हमारे जनपद के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय श्री अरुण कुमार सागर जी, इस क्षेत्र की विधायिका सम्माननीय श्रीमती सरोना कुशवाहा जी, निवर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय यादव जी और वर्तमान में अध्यक्षपति ब्लॉक प्रमुख श्री भानु जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री श्याम नारायण मिश्रा जी, मंच पर विराजमान अन्य जनप्रतिनिधि महानुभाव, हमारे जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी श्री डीपी सिंह जी, बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, सभी शिक्षक बंधुओं, बहनों, इनसे आए हैं लेखनीय प्रगति हो और प्रदेश की जनता को उसका सीधा सीधा लाभ मिले। शिक्षा के महत्व को हमारी विधायिका जी बता रही थी। वास्तव में जो लोग, जिनकी पीढ़ी गुजर गई, वो लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए, आधा पढ़ पाए, मनचाहा नहीं पढ़ पाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, तो आगे का भविष्य अंधकार में होगा। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का शुभारंभ इस प्रदेश में किया है और उसका प्रसाद शाहजहानपुर को मिला। आज पहला पल शाहजहानपुर को मिला, ये कजरी नूरपुर में। अभी श्री राजेंद्र पाल सिंह जी के पुत्र जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात कह रहे थे। मैंने उनकी बात को इसलिए नहीं टोका कि वो स्वयं भी एक शिक्षाविद हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि ये न केवल गांव बल्कि संपूर्ण क्षेत्र में जो शिक्षा का प्रतिशत हमारा 2011 का है, उसमें कम से कम 20% का इजाफा होना चाहिए। आपके पड़ोस में एक गांव है टिकरी में हमने इंटर कॉलेज बनवाया एक। इसी तरीके से एक गांव अजीजगंज में भी बनवाया, MSDP का विद्यालय अजीजगंज में भी बनवाया। आप इन क्षेत्रों में विद्यालय की आवश्यकता इसलिए है कि लोग दूर दराज जाने में अभी भी अपने बच्चों को संकोच करते हैं। ये विद्यालय फिलहाल तो 8वीं तक, लेकिन ये एक्सटेंडेड अप टू इंटरमीडिएट तक होगा और हर तरह से ये एक ऐसा मॉडल विद्यालय होगा कि जिसमें वास्तव में अगर यहाँ से डिग्री डिप्लोमा लेकर जाएंगे तो उतनी शिक्षा उस बच्चे के पास जरूर होगी। हम गार्जियन से विशेष रूप से एक बात कहते हैं कि सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि अपने बच्चों को इस बात के लिए जरूर ध्यान दें कि वो बच्चा कितना समय तक पढ़ता है, स्कूल जाता है तो क्या करता है, होमवर्क जो दिया गया उसके प्रति क्या उसका रवैया है। अगर गार्जियंस ध्यान देंगे तो कोई वजह नहीं है इस स्कूल की और यहाँ पैदाइश की। एक व्यक्ति हमारी सर्किल ऑफिसर भी है, यही के हैं वो यादव जी, वो मैं ज्योति यादव, मैं 1986 में पैदल दौरा मैंने किया था। श्री बीरपाल जी यहाँ उस वक्त जीवित थे। उस वक्त मैं खास तौर से उस पैदल दौरे में यहाँ मेरा पड़ाव था, मैं रुका था और काफी चर्चा उनसे हुई थी। वो बहुत एक अच्छे आदमी थे। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हमारे बुजुर्ग जितने भी अभिभावक वर्ग हैं वो इस बात को जरूर देखें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। अगर वो उसको अपने हाल पे छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से जो उसकी सोसाइटी होगी, जो उसकी संगत होगी, उसके हिसाब से वो बनेगा और उनकी अगर देख रेख होगी तो निश्चित रूप से वो जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। भगवान आश्रय मत छोड़िए। आप लोग अपने प्रयासों से, अपनी कोशिश से, अपने समर्पण भाव से और अपनी लगनशीलता से अपने बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। सरकार पूरी तन्मयता के साथ लगी है। सरकार की मंशा है कि ये प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। हर क्षेत्र में तरक्की हुई है और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो अलंकार योजना के माध्यम से आज 25% पैसा अगर विद्यालय दे दें, चाहे विधायक निधि से दें, चाहे सांसद निधि से दें, चाहे किसी अन्य फंड से दें, चाहे CSR से दें, तो 75% पैसा पुराने विद्यालयों को सरकार दे रही है। हमने कई विद्यालयों को दिया भी है, आगे भी देंगे। हमने 5 लाख दिए, 15 लाख वो दे रहे हैं, सरकार दे रही। इसलिए कि शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा हो,
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। हम अपने अध्यापक बंधुओं से भी कहेंगे कि अध्यापकों का जब तक पूरी तरीके से समर्पण नहीं होगा, शिक्षा मित्रों का समर्पण नहीं होगा, तब तक इस उद्देश्य की हम प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि सरकार की मंशा को ध्यान में रखते हुए, सरकार की दी हुई सुविधाओं का सम्मान करते हुए उसको और आगे बढ़ाना हम सबका फर्ज है। हम सबका ये कर्तव्य है कि दुनिया के जितने देशों ने तरक्की की, वहां पर हर काम मेरिट से होता है, योग्यता के आधार पर होता है, गुणवत्ता के आधार पर होता है, क्वालिटी के आधार पर होता है। अगर जिन लोगों ने क्वालिटी रिलैक्स की, और खास तौर से पढ़ाई में, कि हमारे पास डिग्री तो है और हम हाई स्कूल पास होने के बाद भी एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। लोग अभी भी उदाहरण देते हैं पुराने जमाने की शिक्षा का, ये पुराने जमाने के हाई स्कूल है, पुराने जमाने के इंटरमीडिएट के। इसका मतलब यह है कि उस वक्त शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता था, और वो तभी व्यक्ति पास होता था जब वास्तव में। विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप सब लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा आग्रह मेरा निर्माण एजेंसी से है, जैसे तैसे बनाना या जैसी तैसी ईंट लगाना, सीमेंट लगाना, मैं बनते वक्त भी इसको देखूंगा, और किसी भी हालत में अगर क्वालिटी से संपर्क हुआ रोक भी देंगे और जांच भी करवाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, और कोई भी अगर परेशान करे इस मामले में तो हमें बताना जरूर चाहिए। कोई भी इस बात की हिम्मत नहीं करे कि ठेकेदार को इस बात के लिए प्रभावित करे कि वो ठेकेदार को उनसे समझौता करे या शर्त करे। किसी तरीके से ये चीज नहीं होना चाहिए, और क्वालिटी बनते वक्त ही चेक करवाएंगे। अगर मैं आप थर्ड पार्टी किसी को लगा दीजिए कि जो कम से कम बनते वक्त इसको क्वालिटी को चेक करे, और कोई इस वक्त बात का किसी को हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ के नाजायज तरीके से किसी को परेशान करे। आज के मौके पर आप सबको बधाई देते हैं, और आपके क्षेत्र में आप लोगों ने इसके लिए स्कूल दिया। मैं गांव प्रधान जी को, आपको, उनकी प्रधान के पूरी टीम को, उनकी पूरी गांव पंचायत के जितने सदस्य हैं सभी लोगों को इस बात के लिए हम विशेष रूप से बधाई देते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में अपने गांव में स्कूल खोलने के लिए जगह आवंटित करवाई, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जो लक्षित समय है उसमें तो पूरा करना ही करना है, लेकिन ये हमने रिंग रोड बनवाया, उन्होंने ठेकेदार ने 2 महीने पहले पूरा करके दे दिया। ऐसे भी लोग, इसलिए ख्याल रखें कि शिक्षा का प्रचार प्रसार का मामला है, शिक्षा से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मामला। इसलिए हर तरह से इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि हम समय से पहले इसको पूरा करें। कोई मजबूरी बताना, पैसा आपको मिल चुका है, आधा पैसा इसका रिलीज भी हो चुका, आधा पैसा। इसलिए सब कुछ क्वालिटी के साथ संपन्न हो, ये हमारी अपेक्षा है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, आप सबको, और विशेष रूप से जिलाधिकारी को, कि जो हर बात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं, उन्होंने जितनी जल्दी से जल्दी हो सका ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसको हम परफॉर्म कर दें, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा दें। ऐसे लोग कम मिलते हैं कि जो लोग ये सोच के चलते हैं कि हम इनको लक्ष्य तक पहुंचाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।